वैसो गाइज आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग इसको और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। बस छोटा सा काम करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर देना है, और इसी के साथ में जो आप लोगों को डाउट हो उनको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखते हुए चलना है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एक पर्टिकुलर रैंकिंग के बारे में, जिसको बोलते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा अनाउंस की गई है, ये आप लोगों को बताना है 2020 के लिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पीएम केयर के बारे में, जिसको प्राइम मिनिस्टर के केयर फंड के नाम से आप लोग जानते हैं, जो कि अभी रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा है यहां पर हमारी कंट्री में ये फंड जो था कोविड-19 के लिए यूज करने की बात की गई। तो किसके द्वारा समर्थन किया गया कि ये जो फंड है यहाँ पर ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये डोनर का वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया जाता है। तो किसके द्वारा यहाँ पर इसको समर्थन किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा बोला गया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर एक तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है डोनेशन यहाँ पर अगर कोई देगा, अगर कोई जैसे कि कोई कंपनी है तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर ट्रस्टी है, यानी कि इसके मेंबर हैं। ये 3 मिनिस्ट्री यहाँ पर इसके मेंबर हैं, ये आप लोगों को बताना है। चेयरमैन जो है यहाँ पर आज के डेट में इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के बारे में बात की गई, ताकि कंट्री को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कौन सी कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, जिनका नाम हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जिसको आईबी के नाम से हम लोगों ने बोला था, इब्राहिम बबुआकार कहता। ठीक है, तो जो भी यहां पर प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर लेकिन ये आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिनके द्वारा अभी रिजिग्नेशन दिया गया है, मिलिट्री कूप यहां पर देखने को मिला। ठीक है, इसी के साथ में हमारी कंट्री में बात की जा रही है ये इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। तो बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग 2022 तक कितने परसेंट करने की बात की जा रही है और 2030 तक कितने परसेंट करने की बात की जा रही है। तो एक क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है। अभी आंसर बताऊंगा, मैच कर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। तो एक एक कर देख लेते हैं, आइए आंसर इनका। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर ARIIA के बारे में, इसको बोलते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारी कंट्री के हैं उनके द्वारा यहां पर इसको अनाउंस किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समर्थन किया गया यहां पर पीएम केयर का पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बोलती है कि अगर आप लोग इसमें पैसा देते हैं पीएम केयर के अंदर तो ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर माना जाएगा। इसी के साथ में अगर बात करें हमारी कंट्री में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज का मेंबर है, तो डिफेंस, होम और फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में इसके मेंबर हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर ये बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसके द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज स्टार्ट किया गया, ताकि हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के लिए हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। और हाँ, जब पीएम केयर के बारे में मैं यहां पर बात करता हूं तो आप लोग ये भी सोचने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की बात करते हैं तो होम मिनिस्ट्री एक बार को समझ में आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री समझ में आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी यहां पर है। तो ये कंफ्यूजन में डालने के लिए आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या मतलब पीएम केयर फंड के अंदर, तो इसको भी यहां पर मेंबर बनाया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक अलग से फोकस आप लोग रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है माली के प्रेसिडेंट थे जिनके द्वारा अभी रेजिग्नेशन दिया गया, मिलिट्री कूप यहां पर देखने को मिला। माली जो कंट्री है कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, कहां पर पड़ती है ये बताइए चलिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा बात की गई है 10% बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। तो ये 2022 तक करने की बात की जा रही है और 2030 तक का इसको 20% करने की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। एक महान पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं जो कि सेल्फ स्टाइल गॉडमैन, यानी कि अपने ही आपको ये भगवान बताने वाले, जिनका नाम है नित्यानंद। बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में बाबाओं को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं में से एक बाबा आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिनके ऊपर रेप का चार्ज लगाया गया और फिर ये कंट्री को छोड़कर भागे। कंट्री को छोड़कर ये भागे बोला जा रहा है इक्वाडोर में, या फिर त्रिनिदाद टोबैगो में बोला जाता है कि ये भागे, पर लेकिन इक्वाडोर में एंट्री की बात की गई कि एंट्री यहां पर इक्वाडोर में इनकी हुई। अगर इक्वाडोर में हमारी कंट्री का कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी चला जाता है, इक्वाडोर पहले आप लोग लोकेशन देखिए, ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे तो साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को इक्वाडोर देखने को मिलेगा। अगर इक्वाडोर में हमारी कंट्री का कोई पर्सनैलिटी चला जाता है तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हम लोगों ने इक्वाडोर के साथ में साइन नहीं की है, यानी कि वो हमको, अगर हमारा कोई कंट्री से भागा हुआ अपराधी इक्वाडोर में जाता है तो इक्वाडोर हमको उसका प्रत्यार्पण नहीं करेगा, क्योंकि हमारे साथ में इक्वाडोर की ट्रीटी नहीं है। तो बाबा जी के द्वारा यहां पर जो रास्ता नापा गया वो इक्वाडोर का नापा गया, तो इसलिए यहां पर इक्वाडोर में जाकर अपने आप को सेफ फील करा रहे हैं। पर लेकिन अभी इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये यहां पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो भी है अभी यहां पर इनके बारे में जानते हैं, इनके द्वारा क्या हरकतें की गई हैं। इनके द्वारा अपना खुद का एक बैंक स्टार्ट किया गया, जिसको बोला गया यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ, यह है कैलासा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ
कैलासा, ये इनका बैंक है, इनकी करेंसी का नाम है कैलासियन डॉलर, ठीक है। तो कैलासियन डॉलर इनकी करेंसी का नाम है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये हिंदू सोवरेन नेशन, और एक तरीके से बोलते हैं कि एक तरीके से जो इनके द्वारा स्टेब्लिश किया जाएगा जो पर्टिकुलर जो आइलैंड रहेगा वो कंप्लीटली एक हिंदू कंट्री के तौर पर रहेगा। और ये भी अभी बात न्यूज में आ रही थी कि इनके द्वारा एक आइलैंड यहां पर खरीदा भी गया है जो पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर कंट्री इक्वाडोर या फिर यहाँ पर ये त्रिनाद और तंबाकू वाले एरिया में। अभी वो कंफर्म नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जो बार बार क्लेम की जाती है। तो इनके द्वारा 2019 में यहाँ पर हिंदू सोवरेन नेशन की बात की गई जो इनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया और उसका बैंक और उसकी करेंसी इनके द्वारा अभी लॉन्च कर दी गई है। तो एक तरीके से हिस्टोरिकल मूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से श्री कैलासा नेशन जो की बात की जा रही है, ओनली हिंदू नेशन जो एग्जिस्ट करता है आज के डेट में, तो वो इनके द्वारा स्टार्ट करने की बात की गई। और इसी के साथ में इनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है कई सारी कंट्री के जो बैंक हैं वो इनके साथ में एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इनके साथ आ रहे हैं। तो ये आगे आने वाले टाइम में देखने वाली बात होती है कि ये बाबा जो है अपने देश को लेकर कहां पर जाते हैं और किस तरीके से देश को एस्टेब्लिश करते हैं। फिलहाल ये हमारी कंट्री में मालवीय का दूसरा रूप आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, नीरव मोदी और विजय माल्या, ठीक है। तो उस तरीके की कैटेगरी में आप लोग इनको रख सकते हैं। चलिए जो भी है, अगर कोई इनको फॉलो करता है तो मेरा आप लोगों का दिल दुखाने का कोई मन नहीं था। बाकी बस जो भी सही है वो आप लोगों के सामने है, यहाँ पर इसके बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक त्योहार के बारे में जिसका नाम है नोखई। नोखई जोहर यहाँ पर ये त्योहार है। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लोगों को ग्रीट किया गया, इनके एक तरीके से लोगों को विश किया गया ये त्योहार जो है नॉर्मली वेस्टर्न उड़ीसा में और एडजॉइंट जो एरिया है झारखंड के अंदर में वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का ये हो गया यहाँ पर झारखंड वाला एरिया। तो यहाँ पर सॉरी उड़ीसा का नहीं, झारखंड अलग राज्य उड़ीसा का झारखंड वाला एरिया, यानी कि ये हो गया उड़ीसा और यहाँ पर ये हो गया झारखंड। तो इन दोनों में ये नॉर्मली फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीका सोशल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा और झारखंड के अंदर में। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जब यहाँ पर जो एक तरीके से वेलकम किया जाता है एग्रीकल्चर फेस्टिवल का, क्योंकि वेलकम किया जाता है न्यू राइस जो सीजन होता है, यानी कि जो राइस यानी कि चावल की खेती का जो सीजन होता है उसका वेलकम यहां पर किया जाता है। जो वर्ड है यहां पर नोखई, इसका मतलब है नोव मतलब नया, यानी कि एक तरीके से नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, और खई मतलब फूड, नए खाने के लिए। तो ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारी कंट्री में प्रकृति के साथ में कनेक्ट कर इसका बेसिक पर्पज यही रहता है कि किस तरीके से हम लोग इनके साथ में एक नेचर के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक पर्पज इनका देखने को मिलता है। तो सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर ये एक तरीके से जो यहाँ पर अलग अलग आप लोगों ने ये सुना होगा यहाँ पर जिस तरीके से ये नहीं है जो अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे हम लोग ये मंथ काउंट करते हैं, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा कि मंगसिर पातक कत्तक फागन असोज कुछ ऐसे ऐसे मंथ नहीं होते हैं सारे। तो ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो नॉर्मली उस मंथ के यहाँ पर ये बेसिकली बोला जा रहा है कि 5th डे ऑफ लूनार 4th नाइट द मंथ ऑफ ये है यहाँ पर भाद्रपदा या फिर भाद्रा, ठीक है, जिसको अगस्त और सितंबर के मिड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आफ्टर गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसा नहीं है अभी सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है, 12वीं सेंचुरी में भी इस फेस्टिवल के बारे में देखने को मिलता है। ओरल ट्रेडिशन यहां पर देखने को मिलती है। यह बोला जाता है कि यहां पर जो 54 राजा रामई देव थे उनके द्वारा यहां पर जो कि बोलांगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के थे उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता था। तो हिस्टोरिकल भी एविडेंस है इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के, तो इसलिए भी आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है यहां पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं पर्टिकुलर त्योहार के बारे में। ओके, अच्छा, ये जो रेत के ऊपर ये पेंटिंग बनाई जाती है ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री में काफ़ी फेमस, जिनके द्वारा ये पेंटिंग इस तरीके से बनाई जाती है रेत के ऊपर। उनका नाम आप लोगों को बताना है, वर्ल्ड लेवल पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। उनका नाम आप लोग बताइए जो यहाँ पर इस तरीके की ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये जो बात की जा रही है अभी रिसेंटली 9 लोगों की जान चली गई। ये यहाँ पर श्रीशैलम, तो यहाँ पर कहाँ पर था ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जहाँ पर ये अभी कई सारे लोगों की जान चली गई। तो ये था आंध्र प्रदेश के अंदर में। आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया बेसिकली आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा श्रीशैलम, ये आप लोगों को ऊपर तेलंगाना देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो श्रीशैलम जो है ये यहाँ पर डैम भी है, तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है। रिसेंटली अभी इसमें फायर यानी कि आग लगने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है कंट्री के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से पूछी जा सकती है यहाँ पर कि ये लोकेटेड कहां पर है, तो कृष्णा रिवर के ऊपर यहां पर ये लोकेटेड है, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो यहां पर ये श्रीशैलम जो टाउन जो है बेसिकली वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को श्रीशैलम टेम्पल टाउन भी यहां पर बेसिकली बोला जाता है। अगर बात करें यहां पर डैम के बारे में, तो जो डैम है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर नलमल्हा, ठीक है, नलमल्हा ये हिल है एरिया जहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है बिटवीन कुरनूल और
महाबूबन नगर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया है। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर लेकिन ये यहाँ पर नलामल्हा, तो नलामल्हा हिल में ये देखने को मिलता है, जो कि कृष्णा रिवर यहाँ पर इससे कनेक्टेड है। ये यहाँ पर डैम है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो कृष्णा रिवर और ये हिल जो है यहाँ पर, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। कृष्णा रिवर जो है हमारी कंट्री में 4th बिगेस्ट रिवर है। अगर बात करें किसके बाद में, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद में 4थी सबसे बड़ी रिवर हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्य को यहां पर यह फायदा पहुंचाती है इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर, जब मैंने आप लोगों से कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ इससे रिलेटेड डिस्कस की थी कि हमारी कंट्री में सेक्स रेशियो क्या है, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर आपने गलत बता दिया। देखिए जो मैंने आप लोगों को जो डेटा बताया था वो 2020 का लेटेस्ट डेटा बताया था, और आप लोग जो डेटा यहाँ पर मुझे बता रहे थे वो डेटा आप लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से आप लोग बता रहे थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में 2021 में नया सेंसस आने वाला है। तो जो डेटा है यहाँ पर उसके आसपास का मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोग अभी पुराना डेटा यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि आप लोग अभी मेंशन अगर कहीं पर करिएगा तो पुराना डेटा ही मेंशन करना है, क्योंकि 2011 के सेंसस का जो डेटा है उसी के हिसाब से आप लोग काम करना है। पर लेकिन मैं आप लोगों को लेटेस्ट डेटा यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। वाइस प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के जो वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें, नो चेंज इन 6 जो सेक्स रेशियो है हमारी कंट्री में, जो एट बर्थ अगर बात करें 2001 से लेकर 2017 तक का डेटा अगर आप लोग देखोगे, गर्ल चाइल्ड के बारे में अगर बात करें जो बोर्न होती है लेस देन, तो यहां पर एक तरीके से नेचुरल तरीके से जो नॉर्म्स रहता है उसमें से कम आप लोग यहां पर बच्चे पैदा होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों के लेवल पर बोल रहा है, और मैंने आप लोगों को यहां पर जो बेसिकली सेक्स रेशियो बताया था वो मेल और फीमेल का बताया था। तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में जो ये तैयार किया गया, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको IAPPD के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया है, जो कि बेसिकली यहां पर बात करता है कि रिग्रेस इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है यहां पर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक लो, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो बच्ची होती हैं उनको बचपन में ही चेक किया जाता है कि जो बच्चियां हैं हमारी कंट्री में, कि एक तरीके से पेट में बच्ची है या फिर बच्चा है, तो एक तरीके से लड़का है या फिर लड़की है, तो उसके बेस पर हमारी कंट्री में सेक्स रेशियो तय, फिर एक तरीके से सेक्स रेशियो कम और ज्यादा होता हुआ नजर आता है। अगर गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाएगा तो कहां से बच्चियां ज्यादा होगी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। तो फिलहाल आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पे अगर डेटा के हिसाब से मैं आप लोगों को बात करूं, हमारी कंट्री में 924 के करीब यहां पर सेक्स रेशियो देखने को मिल रहा है। पर 1000 जो मेल है हमारी कंट्री में 924 फीमेल आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसके चलते टोटल पॉपुलेशन का 48% के करीब फीमेल है हमारी कंट्री में, और इसी के साथ में 52% के करीब मेल है, ठीक है। तो मोटा मोटा एक डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यानी कि 2% फीमेल की कमी है हमारी कंट्री में अगर मेल के साथ में हम लोग कंपेयर करें। तो ये सेक्स रेशियो जो है काफी खतरनाक होता है जब यहां पर इतना ज्यादा डिफरेंस आने लगता है। इसका मतलब ये अगर शादी करने की बात की जाए तो हमारी कंट्री में 2% लोग ऐसे रह जाएंगे जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली समझने के लिए कि हाँ इस तरीके से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो सही रहना, ओके। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में कम से कम कोई लोग भूखा न सोए, उसको बोलते हैं आप लोग फूड सिक्योरिटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अभी यहाँ पर सेंड किया गया लेटर स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को कि हमारी कंट्री में जो भी डिसेबल पर्सन है, यानी कि जो विकलांग पर्सन है, उनको आप लोग एलिजिबल मानिए अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, यानी कि उनको भी खाना प्रोवाइड आप लोगों को कराना है नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत। ये बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर फिलहाल अभी यहां पर इनको कवर करने की बात की जा रही है। तो सेक्शन 38 जो एक्ट है हमारी कंट्री में, सेक्शन 38 है जो एक्ट है यहां पर नेशनल फूड सिक्योरिटी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ये फॉर्म टाइम टू टाइम यहां पर डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो सेक्शन 38 के तहत यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहां पर एक डायरेक्शन दी गई है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्शन 10 जो है यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का 2013 का, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये कवर करता है पर्सन अंडर अंत्योदय अन्न योजना के तहत, उनको भी कवर करता है। देखिए हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो कोविड-19 के चलते जो प्रॉब्लम निकल कर आई, अब कंडीशन ये थी कि जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको कैसे कवर करके चलना है, तो उसी के बारे में यहाँ पर यह फोकस किया गया। अंत्योदय अन्न योजना जो है हमारी कंट्री में एक स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कराया जा सके। स्कीम जो थी वो डेवलप की गई थी यूनियन फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री के द्वारा। ये 2000 में हमारी कंट्री में डेवलप की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, ठीक है। फिर आगे चलकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया हमारी कंट्री में 2013 में, तो इसमें काफी बड़ा सेक्शन जो था पॉपुलेशन का कवर किया गया।
और सस्ते दाम पर यहां पर खाना वगैरह प्रोवाइड कराने की बात की गई। राइस जो है वो 3 रुपए पर किलो के हिसाब से बात की गई, व्हीट 1 किलो, और जो एक तरीके से कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मोटा अनाज होता है, उसको 1 रुपए पर केजी के हिसाब से देने की बात की गई। तो इसके चलते बोला गया हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन कवर की जाएगी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। 75% तो जो रूरल वाला एरिया कवर करने की बात की गई और 50% अर्बन वाला एरिया कवर करने की बात की गई, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत कवर किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में ये लोगों के एक तरीके से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके तहत यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, ताकि आराम से उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। फूड सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें हमारी कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है, जो कि यहां पर पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का होता है उनको कवर करने की बात यहां पर करते हैं। अभी हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में बात की जा रही है। तो जो पर्सन है जो नहीं कवर किए गए अंडर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर स्टेट के किसी दूसरे कार्ड के अंदर, तो उसको आत्मनिर्भर पैकेज दिया जा रहा है ताकि वो भूखे न मरे। डिसेबल पर्सन को विदाउट राशन कार्ड यहां पर एलिजिबल होंगे, उनको आत्मनिर्भर भारत के तहत पैकेज देने के भी यहां पर, ठीक है। यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि उनके पास में अगर राशन कार्ड होगा तो ही उनको खाना मिलेगा। तो ये भी एक हर्डल यहां पर हटा दिया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले ये बोला जाता था आधार कार्ड होगा तो ही मिलेगा, तो ये एक तरीके से डिसेबिलिटी है अगर पर्सन की, तो उसको ये सारी चीजें नहीं देखनी पड़ेगी, तो उसको यहां पर खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी यहां पर जो यूएसए की जो कंपनी है, खासकर अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे फेसबुक हो गया और यहां पर अल्फाबेट हो गया, जो कि गूगल का पार्ट है, ठीक है, एक तरीके से गूगल का पार्ट नहीं, गूगल इसका पार्ट है। तो इनको बोला गया कि अब ये पे करेंगे मीडिया आउटलेट के लिए न्यूज कंटेंट, जो बेसिकली यहां पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर आइए एक मिनट। अगर आप लोग गूगल सर्च इंजन में जाकर स्टडी लवर वीर सर्च करते हैं तो स्टडी लवर वीर यूट्यूब चैनल सबसे ऊपर आ गया। इसके नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो फेसबुक का पेज आ गया स्टडी लवर वीर का। इसके नीचे जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये ट्विटर आ गया। इसके नीचे जाएंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में अगर कुछ भी आप लोग सर्च करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर किसी चीज के बारे में लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यहीं पर ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग को सर्च करना है यहाँ पर, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को खोलने की जरूरत नहीं है, गूगल में ही पढ़कर आप लोग उसको आगे निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर स्टडी लवर वीर फेसबुक पेज, यहाँ पर कितना है 4.9 रेटिंग है, तो यानी कि 5 में से 4.9 रेटिंग दे रखी है, तो इसका मतलब कि अच्छी रेटिंग मिली हुई है। तो कहने का मतलब है कि ठीक ठाक चीजें बंदा बताता होगा। तो एक आइडिया लग गया आप लोगों को यहां से, तो आप लोगों को अंदर जाकर इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज रहती है जिसके बारे में आप लोग सर्च करते हैं और यहाँ पर ये 3-4 लाइन जो लिखी रहती है, वहां से मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोग कई बार निकल जाते हैं। उस पर जाकर आप लोगों को यहाँ पर एक वेबसाइट पर आप लोगों को जाना नहीं पड़ता है। तो इसके चलते क्या होता है, जिसने वो काम किया, मान लीजिए मैंने कोई इन्फॉर्मेशन वहां पर डाल रखी है और उसकी स्टार्टिंग की 4-5 लाइन पढ़कर आप लोगों का काम चल गया, तो आप लोगों ने इसको सर्च नहीं किया पर गूगल में तो सर्च किया आप लोगों ने जाकर, तो सारा फायदा गूगल उठाता है उस चीज का। जो पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर है उसको उसका फायदा नहीं मिलता है, जो न्यूज क्रिएटर है उसको उसका फायदा नहीं मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर यह बोला है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू इस तरीके से यहां पर कोई डेटा यहां पर पढ़ा जाएगा, तो लोकल जो जर्नलिस्ट हैं यहां पर, इंडिपेंडेंट लोकल जो जर्नलिस्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको आप लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहां पर एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह बात बोली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री ऐसी होने वाली है जो कि फेसबुक और गूगल को यहां पर इस तरीके की कैटेगरी में लेकर आ रहा है। और यहां पर पहले भी आवाज उठाई गई थी इस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर कि गूगल जो है वो फायदा उठाते हैं यहां पर इन सब चीजों का, पर लेकिन खुद एक तरीके से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस सर्च बार में वहां पर आ जाते हैं। तो एक तरीके से यहां पर कई बार उनके ऊपर विजिट किए बिना ही यहां पर वो एक तरीके से न्यूज को देखकर निकल जाते हैं। तो गूगल को तो फायदा हो गया, उसने एडवर्टाइजमेंट दिखाना है तो कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा लिया बराबर में, पर लेकिन उस पर्टिकुलर वेबसाइट को कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर स्टडी की बात करें यहां पर 2019 के हिसाब से 3000 के करीब जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी जॉब गवा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में पास्ट 10 ईयर के अंदर। तो इसके चलते जो ट्रेडिशनल मीडिया है कहीं ना कहीं वो ब्लीड कर रही है। इसके चलते जो कोशिश है कि यहां पर किसी न किसी तरीके से बस एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू की बात की जाती है। तो इसके चलते गूगल और फेसबुक जो है उनको बोला गया कि आप लोग भी इसके ऊपर फोकस देकर चलो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उनको कुछ रिवेन्यू यहां पर मिल सके, ठीक है। अदर कंट्री ने भी ट्राई किया पर लेकिन फेल हो गए, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। यहां पर कई सारी इनके द्वारा बोला गया कि गूगल को यहां पर पैसा पे करना चाहिए, जो भी पब्लिशर रहते हैं उनका जो न्यूज आर्टिकल यूज किया जाता है। अगर आप लोग जाओगे कहीं पर किसी तरीके से, आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं इंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई पिक्चर सर्च करनी है, ठीक है, स्टडी लवर वीर के नाम से आप लोगों को पिक्चर सर्च करनी है, तो आप लोग यहां पर इमेज में जाइएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग इमेज में जाते हैं तो यहां पर सारी पिक्चर ओपन हो रही है जो भी स्टडी लवर वीर के नाम से पिक्चर है यहां पर, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इनको देख सकते हैं। तो ये वो पिक्चर है जो मैंने कभी ना कहीं शेयर की है। तो ये पिक्चर है। अगर आप लोगों को यहां पर कोई भी पिक्चर मान लीजिए आप लोगों को सेव करनी है, आप लोगों को यहां पर ये वाली वीडियो है, इसकी पिक्चर आप लोगों को सेव करनी है, तो यहीं से ही आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। आप लोगों को ट्विटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से ही आप लोग क्लिक की जगह इसके ऊपर, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए राइट क्लिक किया यहां पर इस पे इसके ऊपर पर्टिकुलर जाकर राइट क्लिक करते ही आप लोग क्या करेंगे, यहां पर एक तरीके से ट्विटर पेज खुल गया एक सेकेंड,
जैसे यहां पर आप लोग जाइए, ठीक है, तो राइट क्लिक किया आप लोगों ने, यहीं से इसको कॉपी आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आप लोगों को यहां पर पर्टिकुलर ट्विटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो गूगल में ही आप लोगों का काम निपट गया यहां पर। तो इसलिए ये बोला जाता है कि गूगल तो फायदा उठाता है, पर लेकिन जिसके द्वारा यहां पर ये पिक्चर डाली गई है उसको इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जाती है, तो इसके चलते चीजों को सुधारने की बात की जा रही है, इसी के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली इनको भी कम से कम कुछ पैसा मिलना चाहिए, जो छोटे छोटे न्यूज कंटेंट क्रिएटर हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर चल सकें। तो ये है ऑस्ट्रेलिया कंट्री, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इधर टोटल डिस्कशन, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर बात की क्विज के बारे में, उसका आंसर देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने नित्यानंद के बारे में जाना, डिटेल में क्या कर रहे हैं, कैसी करेंसी बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर नौखई जोहर फेस्टिवल के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर डैम में जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे लोगों की जान चलेगी, वो सारी चीजें समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर समझा सेक्स रेशो के बारे में, क्या कंडीशन बनी है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ में डिसेबल पर्सन को यहाँ पर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर करने की बात की जा रही है, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना इस न्यूज आर्टिकल के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर न्यूज के अंदर कवर करने की चीजों को बात की जा रही है। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज है। कई सारे बच्चे बोले थे सर क्विज खत्म कर दिया, खत्म कुछ नहीं हो रहा है यार, थोड़ा सा टाइम इधर उधर होता है तो चीजें हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे मत बोला करो, दिल दुखता है फिर मेरा, ओके। यहां पर जो बात की जा रही है आप लोगों को बताना किसके द्वारा रिलीज की गई है, टाइटल्ड जो है यहां पर स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया, किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसी के साथ में यहां पर नौखई जोहर ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली इसका किस पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड सीजन को सेलिब्रेट करने का है। और यहां पर ये नौखई जो है, यहां पर नौ का मतलब क्या है और खई का मतलब क्या है, ये आप लोगों को बताना है। कृष्णा रिवर के बारे में बात की जा रही है, ये 4th बिगेस्ट रिवर है, किस किस रिवर के बाद में ये बताना है और किस किस स्टेट के बाद में ये बताना है। सेल्फ स्टाइल गॉडमैन नित्यानंद के बारे में बात की जा रही है, इनके द्वारा लॉन्च की गई है अब यहां पर अपना बैंक और करेंसी, तो उनका नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ फूड जो एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एक पर्टिकुलर पर्सन को फूड सेफ्टी के अंदर लाने की बात की जा रही है, वो कौन सी कैटेगरी के पर्सन है। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दो बड़ी बड़ी कंपनी को बोला गया है कि वो कंटेंट क्रिएटर को भी यहां पर पैसा पे करे, अपने ही लिए फायदा उठाने के बारे में न सोचे, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ में अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी आप लोग मेरे साथ में यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और लेक्चर को तभी लाइक और शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है, नहीं तो लाइक और शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।